दोस्तों पूरे अफ्रीका के अंदर सबसे फेमस और सबसे नंबर 1 जो रसोड़ा है वो ये है कि जो मोम्बासा के अंदर अभी चलाया जाता है कि एक गुजराती क्या क्या कर सकता है। एक गुजराती है हसू भाई और वो कच्छी पटेल है। तो चलिए उसके हम विजिट करते हैं। ये मौका है जो आज हम आपको दिखा सकते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? अभी हम लोग हैं केन्या नायरोबी के अंदर। दोस्तों आज इस ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ थोड़ी अपडेट हमें शेयर करनी है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मोम्बासा यहाँ से ऑलमोस्ट 9 घंटे का रास्ता है, बट हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट से और ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे मोम्बासा। अभी सुबह के बज चुके हैं 5 और 5 बजे हमारी फ़्लाइट है 6:40 पे। तो अभी हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस ब्लॉग को पूरा देखना, शेयर कर देना। मोम्बासा के अंदर काफ़ी लोग हमें इनवाइट कर रहे हैं और हमारी 2-3 मीटिंग भी है। तो चलिए जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। बने रहिए। नरेश भाई अंदर बैठ चुके हैं, हम भी निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अंकल कहाँ जा रहे हैं अभी हम मोम्बासा जा रहे हैं। ओके। आज पूरा दिन हम मोम्बासा रहेंगे। ओके। अभी 6:40 का फ्लाइट है। ओके। बाई 7:45 हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पे एक सिस्टम है कि आप जब भी कोई भी यहाँ का लोकलाइट हो या फिर बाहर से भी कोई आता है तो आपको यहाँ टोल प्लाजा क्रॉस करने से पहले अब वो जितने भी लोग गाड़ी में बैठे हैं ड्राइवर के सिवा आपको उतरना पड़ता है। वहाँ पे आपको पूरा स्कैनिंग होगा, इलेक्ट्रिक कुछ भी आइटम, तो वहाँ पे स्कैनिंग करके ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। ये थोड़ा यूनिक देखने को मिला, इंडिया के अंदर अलग रूल्स है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे अब अभी हमें चल के जाना पड़ेगा। बने रहिए। अभी सुबह के बज चुके हैं 5:30 और अभी 5-10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। नरेश भाई अभी स्कैनिंग सब करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हो वहाँ पे पूरी बस को नीचे उतरना पड़ा है क्योंकि सभी लोगों का रूल्स है, तो ये रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और फिर वो कामदार हो, विजिटर हो या फिर टूरिस्ट हो, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे स्कैनिंग करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देखिए ये बस भी पूरी खाली है, अभी सभी लोग पीछे देख रहे हो। बहुत अच्छी बात है ये भी कि यहाँ पे सभी फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है। बराबर ना अंकल? अभी यहाँ से डायरेक्ट प्लेन पकड़ना है, 7:40 को हम पहुँच जाएंगे मोम्बासा। तो बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू सो मच। यहाँ की जो सिस्टम है बिल्कुल यूनिक है। जैसे हम रेलवे स्टेशन में खड़े रहते हैं कि से बांद्रा जाने वाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली है, कृपया करके। अब मुझे बोलना नहीं आता है, बट चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो कुछ ना कुछ अलग सुविधा तो रहे। और डायरेक्ट जो फ़्लाइट में शूटिंग करने देंगे तो मैं बताऊँगा, वरना मैं डायरेक्ट मोम्बासा में ही बताऊँगा। चलिए दोस्तों, प्लेन के अंदर मूवी देखने की भी व्यवस्था है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये डोमेस्टिक फ़्लाइट है और इस तरह से फैसिलिटी होना बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हम ज़्यादातर इंडिगो है, फिर एयर एयरलाइंस है, ऐसी फ़्लाइट में हम विज़िट करते रहते थे, बट आज ये मोम्बासा एयरलाइंस में आके बहुत अच्छा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी मूवी देखते हैं। फ़्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाली है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन हमारे लिए ख़ास है क्योंकि जिस जगह पे हम जा रहे हैं, हमारा एक सपना था कि मोम्बासा के अंदर उस व्यक्ति से मिले जो दुनिया में काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच। अभी तब तक हम मूवी देख लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मोम्बासा और बहुत ही अच्छी जगह है एयरपोर्ट के लिए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ की जो व्यवस्था है वेरी गुड और बहुत सिंपल तरीके से, मतलब डिपार्चर के साथ साथ जहाँ पे हम टेक ऑफ किया फिर लैंडिंग किया, उसके बाद जी को जो फैसिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा कुछ लंबा कुछ है नहीं, बट मज़ा आया। चलो बाहर का एयरपोर्ट भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है
और अभी हमारे साथ यहाँ के जो हमारे ख़ास करके जो सपोर्टर है केतन भाई, जो गुजराती है केतन भाई, जो बहुत ही अच्छी तरह से आज हमें गाइड करने वाले हैं। तो केतन भाई से भी मुलाकात करवाता हूँ, वो भी आ चुके हैं। और नरेश भाई देख सकते हो, हमारे अश्विन अंकल और केतन भाई। जय स्वामीनारायण, मजामा શું ચાલે છે? ચાલો થેન્ક યુ, મજા આવી ગઈ ફ્લાઇટમાં? તમે આનંદ મળવા ના આવ્યા તો મેં તમને છેટિયા બોલાવ્યા. અરે નહીં મજા આવી ગઈ બસ. दोस्तों फाइनली मुंबासा में हमने एंट्री कर ली है और अभी हमारे साथ जो केतन भाई है उसने पूरा अरेंजमेंट किया है। आज मुंबासा के अंदर गुजराती जो नाश्ता है, खास करके हमारे फाफड़ा, फिर ये कचौरी और जो भी कुछ अभी भी ज़्यादा आइटम आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बाहर के देश में आके खाना और इस सभी वैरायटी यहाँ पे मिलना बहुत बड़ी बात है, खास करके मेरे लिए। मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ। हमारे केतन भाई यहाँ पे पिछले 25 साल से रह रहे, और चलिए उससे भी बातचीत करते हैं। और यहाँ पे आप क्या काम करते हो? इधर एल्यूमिनियम का बारी दरवाजा का, एल्यूमिनियम बारी दरवाजा, स्टेनलेस स्टील का, कठोरा का. बरोबर। और थैंक यू सो मच, आपने पूरा आज का शेड्यूल सेट किया है। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं हम, बोलो. बराबर ना अंकल? चले दोस्तों। कचोरी અહીંયાની ફેમસ, हैं? અહીંયાની કચોરી ફેમસ, बरोबर, भगवान जी की। ભગવાન જી की कचोरी. बरोबर। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता कंप्लीट कर लेते। कचौरी भी फेमस है, फाफड़ा भी फेमस है, और साथ में हमारा मुंह भी बहुत फेमस है क्योंकि खाने में हम एक्सपर्ट हैं। तो कंप्लीट करते हैं, और अश्विन अंकल भी साथ में है, तो साथ में मिलके कंप्लीट करने के बाद हम बाहर जाने वाले हैं। थैंक यू। ओके, क्या है? આ લોકોનું ये वो सवार का नाश्ता ये होता है. अच्छा, और ये भाई भूखे थे ना? ये भूखे थे तो ये ब्रेड ले देते हैं. अगर ये आंटी नहीं होती इधर, इधर से ब्रेड और दूध ले देते हैं. अच्छा, व्हाट्स योर नेम? खाना खाना है? तो चले दोस्तों, फाइनली कहते हैं कि भूखे को भोजन खिलाना और भूखे को कुछ खाना मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। केतन भाई अभी आगे जा रहे हैं। केतन भाई, आगे का प्लानिंग क्या है हमारा? अभी हम मिलने जाते हैं बॉस को. अच्छा दोस्तों, मुंबासा के अंदर एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति है जो पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सोशल वर्क के साथ जुड़े हैं। उसका नाम है हसू भाई। वैसे तो वो कच्छी गुजराती है। मुंबासा सीमेंट करके उसकी एक फैक्ट्री है, और उसके माध्यम से वो कुछ ना कुछ डोनेशन करते रहते हैं। पर चले कोई बात नहीं, पूरा देखिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। थैंक यू। दोस्तों पूरे अफ्रीका के अंदर जो हमारे जैसे एशिया खंड है, वैसे पूरे अफ्रीका खंड के सबसे फेमस और सबसे नंबर 1 जो रसोड़ा है वो ये है कि जो मुंबासा के अंदर अभी चलाया जाता है। दिन सोचिए कि एक गुजराती क्या क्या कर सकता है। एक गुजराती है हसू भाई, और वो कच्छी पटेल है, और उसके काफ़ी सालों से ऐसा रसोड़ा है जो इतना बड़ा काम यहाँ पे कर रहा है। तो चलिए उसके हम विज़िट करते हैं। ये मौका है जो आज हम आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ, अभी हमारे साथ केतन भाई भी है। ज़्यादा माहिती उसको ज़्यादा पता है क्योंकि वो यहाँ के लोकलाइट है। અહીંયાથી પોતે પોતે એક સાની લેતા જશે. આમ ફરી ફરીને પછી અહીંયાથી આ પીવાનું છે એનો પોજો. આ મરાગવે, અંદર મરાગવે છે ને આ ભાત છે. ओके, એક એક કે સાની એ લોકો લેતા જશે અહીંયાથી. આમ ફરી ફરીને પછી અહીંયા આ પીવાનું છે. હારો આ पानी, પાણી નથી, जूस। આપને ઓલું મગનું આપને ઓલું સૂપ જેવું છે. આ એ લોકોનો સ્ટેપલ ફૂડ છે આ બધું. ओके, એ લોકોનો ખોરાક જે હોય ને દરરોજનો એ જ છે. હારો આ तो અહીંયા છે આ. બાજરાનો રોટલો આપણી ભાષામાં। હા,
એ લોકો સૂપ કરેલું છે એનું બરોબર. એ લોકો આ સ્ટાન્ડર્ડ એ લોકોનો રેગ્યુલર ફૂડ છે એ લોકોનો એ જ ખાતા તો હોય અહીંયા છે હરોજના કેટલા લોકો જમે છે? 15,000 થી 20,000 હોય દરરોજના ઓહો. તમે और આગળથી જોઈને લાઈન કેટલી હતી આવી છે આ બધા આ લાઈનમાં એવી તમે અહીંયાથી લેતા આવ્યા હશે और ये कितने टाइम से काम चालू है यहाँ पे આ 5-10 વર્ષ થઈ ગયા અભી. ये रसोड़ा को? हाँ अरे, और यहाँ के हमारे जो हसू भाई है, जो काफ़ी लोगों के हमें भी मैसेज मिले थे कि आप उससे मिलिए, हाँ। आप उसके जो किचन चलाया जाता है तो उसके वहाँ पे जाइए। तो ख़ास तौर पे हम इसलिए यहाँ पे विज़िट करने आए हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है, पूरे अफ्रीका खंड में ऐसा पहला रसोड़ा है जो आज हमने यहाँ पे देखा है। और वास्तविक रूप से ऐसा नहीं कि जो लोग बात करते हो गलत है, बट यहाँ पे हर रोज़ के 15 से 20,000 लोग हर रोज़ खाना खाते हैं, और वो भी वेजिटेबल, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं बेगर है यहाँ पे, जो रोजगारी का जो रेशिया है बहुत कम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। બધા जाम्बो, हेलो। दोस्तों यहाँ पे डिसिप्लिन इस तरह से कि किसी भी व्यक्ति एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं कर रहे, बहुत डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे खाना परोसा जाता है। और सभी लोगों को ये देखिए आप कि टेबल की भी व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति खड़े खड़े खाना नहीं खा रहा है। और सभी ये जो बाउल जो उसका होता है, जो उसकी डिश होती है, वो भी खुद को साफ़ नहीं करनी है, वो भी वहाँ पे रख देनी है, और उसके बाद ये पूरी टीम यहाँ पे उसकी डिश साफ़ करेगी। बहुत अच्छा लगा इसी जगह पे आके, और बहुत दिल से प्राउड है कि आज हमारे गुजराती भाई इतना बड़ा हमारे एक बड़ा काम कर रहे हैं। आज उससे हम कुछ प्रेरणा ले रहे हैं, आज उससे कुछ सीख रहे हैं। देखो आप देखिए कि हर रोज़ का 30 से 35,000 लोग लंच ब्रेकफास्ट के साथ यहाँ पे रोज़ खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों यहाँ पे सब दोनों यहाँ पे खाना खाते हैं, और बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ से कुछ सीख के हम जा रहे हैं। और हमें लग रहा है कि हमें इंडिया में बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे मैंने नोटिस किया सभी लोग यहाँ पे यंगस्टर हैं, और बहुत कम एज के लोग हैं, 20 साल से लेकर 30 साल तक। और बेरोज़गारी की वजह से यहाँ पे काफ़ी ऐसी गरीबी के साथ लोग जी रहे हैं। बट चले कोई बात नहीं, किसी का पेट भर रहा है, किसी को खाना मिल रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। चले आगे बढ़ते हैं अब। फाइनली हम उस जगह पे है जहाँ पे सभी लोगों को जो खाना खिलाया जाता है, तो उसकी रसोई यहाँ पे बनती है। हमारे साथ केतन भाई भी है। केतन भाई ज़रा हमें बताइए कि यहाँ पे किस तरह से रसोई बनाई जाती है और किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। ये भाई इधर का मैनेजमेंट करते हैं अभी। हेलो, क्या नाम है सर? इमरान। इमरान भाई। कच्ची बोलते हैं। कच्ची, ये उर्दू भी बोलो, कोई बात नहीं। ओके ओके। तो सर यहाँ पे किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है? यहाँ सुबह को 6 बजे चालू करते हैं ब्रेकफास्ट, भाई बनाना। दोपहर को 1 बजे और शाम को। हर रोज़ के कितने लोगों की रसोई यहाँ पे बनाते होते हैं 40-50 हज़ार होते हैं हमारे, 35,000 इतने होते हैं, 35,000 40,000। 35,000। यस, तो हमने तो कम आंकड़े बोले हैं, 20-25 हज़ार लोगों का ही बोला है। नहीं ज़्यादा है यहाँ बट आप नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप खुद खाना बनाते हो तो पे। हम खुद ही बनाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल वेजिटेबल, ये वेजिटेबल है यहाँ पे। कोई नॉन वेज नहीं। नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों आप सोचिए कि हर रोज़ का 35,000 लोग यहाँ पे खाना खाते हैं। हम 5 लोगों का भी खाना खिलाते, हम ये बोलते हैं कि भाई नहीं हमने तो बहुत बड़ा कर दिया। पर पिछले 10 साल से हमारे हसू भाई पटेल और उसकी पूरी टीम की वजह से आज यहाँ पे ये इतना बड़ा पूरे अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका पूरा खंड के अंदर, केन्या कंट्री में, मुंबासा शहर में ऐसा रसोड़ा चलाया जाता है। बस हम पूरे विश्व को ये निवेदन देते हैं
कि आपके अंदर जो कुछ करने की हिम्मत है तो कुदरत आपको सपोर्ट करती है। हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमारे साथ जुड़े हुए हमारी कुदरती शक्ति हमें सब कुछ करवाती है। वैसे हसू भाई की टीम ये सब काम कर रही है। थैंक यू सो मच। आप करने की कुछ हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए और लोगों के कुछ ना कुछ मदद बनने की कोशिश कीजिए। और आगे देखिए यहाँ पे किस तरह सभी इलेक्ट्रिक मशीन है यहाँ पे कि जिसको मैन पावर की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, तो भी बहुत अच्छे से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे क्लीन बहुत है। काफ़ी रसोड़ा हमने देखे हैं, पर इतनी क्लीन के साथ खाना लोग खाते वहाँ से लेके यहाँ पे रसोई बनती है वहाँ तक इतना ज़्यादा क्लीन हमने नहीं देखा है। एक स्वच्छता के साथ रखते हुए कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े, कोई भी व्यक्ति को कुछ हो ना जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि खाने से हमारा शरीर काम करता है, जो खाने में कुछ आ जाएगा व्यक्ति मर भी सकता है। तो उसका बहुत ही तकेदारी से साथ ख्याल रखा जाता है। और हर एक चीज़ को ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू चीज़ यूज़ कर दिया, बहुत ही बेहतरीन रूप से हर एक प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सभी लोगों को खाना खिलाया जाता है। ખવડાવવા પૂરતું ખવડાવી દે છે. એક એક વસ્તુની ધ્યાન રાખી બ્રાન્ડેડ વસ્તુ એના ઉપર પાછા માણસો નિગરાની કે કોઈને કાંઈ રહી નથી ગયો ખાવા વગર બધી ध्यान રાખવામાં આવે છે. આખું મોનિટરિંગ થાય છે. चले दोस्तों, आज बहुत कुछ सीखना मिला है यहाँ से आके और आगे भी हम कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे। बट आप भी कुछ करिए, लोगों के प्रति एक भाव रखिए कि कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि इंसान हमें एक इंसान के नाते हम लोगों की मदद करेंगे तभी हम आगे आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माइक